आज के वीडियो में हम धर्म और प्रेम की चर्चा करेंगे। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। परंतु क्या धारण करना? संतुलन। धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमारा फैसला, हमारी सोच, हमारे कर्म एक तरफा हो। धर्म हमें सिखाता है कि इस प्रकृति में संतुलन किन किन चीज़ों से और किस कार्य को करने से हो सकता है। जिन कार्यों को करने से प्रकृति का असंतुलन बिगड़े, वो कार्य धर्म की श्रेणी में नहीं आते, वो अधर्म कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि हम कोई भी ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें हमारे कुछ गिने चुने लोगों का फ़ायदा हो रहा है या हमारा खुद का फ़ायदा हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग जो असहाय हैं, बेजुबान प्राणी हैं अथवा जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और इनका नुकसान हो रहा है, तो यह असंतुलन की श्रेणी में और अधर्म की श्रेणी में आता है। तो हमें हमेशा ऐसा कर्म करना होगा जिसमें प्रकृति का संतुलन भी ना बिगड़े और समाज के साथ साथ स्वयं का भी हित हो। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम धर्म का कार्य करते वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि इस कार्य को करने से किसी को ज़रूरत से ज़्यादा क्षति अथवा हानि तो नहीं हो रही है, अथवा किसी दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है, या फिर काल चक्र की गति में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। इन सब का ध्यान रखते हुए हमें कर्म को करना होगा, तभी वह धर्म कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रेम की। प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं होता। प्रेम का अर्थ सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से और त्याग की भावना से रखते हुए उसके लिए समर्पित रहें। हम जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, परंतु उसमें भी एक तरफा फैसला लेते हैं। जीव जंतुओं से प्रेम करने का अर्थ होता है कि आपको जीव जंतुओं के साथ साथ प्रकृति में मौजूद उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जिससे एक दूसरे को क्षति न पहुँचे। हमें विरोधाभास, दोषारोपण अथवा किसी दूसरे की कमियों को निकाल कर अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें स्वयं एक्शन लेना है, हमें स्वयं ऐसा कर्म करना है जिससे सभी का भला हो सके और प्रकृति में संतुलन बन सके। यह तभी होगा जब हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर कार्य करें। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो सिर्फ जीव जंतुओं के खिलाफ बोलने से अथवा जीव जंतुओं के हक के लिए लड़ने से अथवा जीव जंतुओं के मामले में किसी के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें स्वयं उस कर्म को अंजाम देना होगा जिससे जीव जंतुओं की सुरक्षा भी हो सके, उन्हें भरपूर आहार भी मिल सके और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित भी रहें, और उनके माध्यम से दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। हम अक्सर जीव जंतुओं के प्रेम में एक तरफा फैसला ले लेते हैं। हमें जिन जीव जंतुओं से प्रेम होता है तो हम पर्टिकुलर उन्हीं जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं और बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह धरती संतुलन का केंद्र है। इस धरती पे जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से संतुलन है, और यह प्रकृति कभी नहीं चाहेगी कि आप सिर्फ एक के बारे में सोचें। इसलिए जीव जंतुओं के बारे में सोचने के साथ साथ प्रकृति में उपस्थित हर चीज़ के बारे में सोचना है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। और इसके लिए हमें किसी के ऊपर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एकजुट हो करके खुद से स्वयं से जो हो सके करना है। उसके लिए हमें हिंसा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एकजुट होना है, और उसी के साथ ये प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हम जब भी कभी प्रेम की बात करते हैं तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम जाने अनजाने में अधर्म कर रहे होते हैं, और एक ऐसा अधर्म जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रेम का अंत कर देता है। हमें न तो प्रेम का अंत करना है और न ही अधर्म वाला कार्य करना है। हमें धर्म के साथ प्रेम करना है।
लोग कह देते हैं प्रेम अंधा होता है। नहीं, प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम संतुलन होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है, प्रेम त्याग होता है। प्रेम में हम स्वयं की परवाह नहीं करते। प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी और उसके आसपास के समस्त जीव जंतुओं की और इस धरती पर उपस्थित समस्त पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग की भी परवाह करते हैं। यही सच्चा प्रेम है। और जब तक सच्चा प्रेम रहेगा कभी भी अधर्म नहीं हो सकता। अधर्म तभी होता है जब सच्चे प्रेम में मिलावट आ जाती है। इसलिए हम आप सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया जो भी कार्य आप जीव जंतुओं के लिए और इस प्रकृति के संतुलन के लिए करना चाह रहे हैं उसमें हमें किसी से हिंसा और विरोधाभास करने की ज़रूरत नहीं। हम सबको एकजुट होना है। एकजुट होकर के जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, भौतिक रूप से, जैसे भी हो सके हमें उनके लिए कदम उठाना है जिनसे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे इस प्रकृति में उपस्थित ह्यूमन बीइंग हो, और चाहे हमारे समस्त आसपास के पेड़ पौधे, झील, झरने, नदियाँ, मिट्टी, ये सब हो। क्योंकि इस धरती का संतुलन सिर्फ जीव जंतुओं से नहीं होता। इस धरती का संतुलन जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधों से, नदियों से, झीलों से, झरनों से और ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए गए धर्म के कार्य से भी होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि धर्म के इस कार्य में प्राकृतिक अथवा ब्रह्मांड का संतुलन ना बिगड़े। इस धरती में उन चीज़ों को क्षति ना पहुँचे जिससे इस धरती का संतुलन बिगड़ जाए। और इसके लिए हमें कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए और कभी भी हमें अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे की कमियों को नहीं निकालना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि जब हम कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर पाते हैं तो हम विरोध करने लगते हैं और दूसरों के ऊपर दोष ठहराने लगते हैं, जबकि हमें या तो अकेले खुद उन सब चीज़ों को करना होगा अथवा हमें सबको मिलकर उन कार्यों को करना होगा जिन कार्यों के लिए हम सक्षम नहीं हैं। परंतु इस बात का ध्यान रहे, हमें किसी भी प्रकार से अपने देश का, अपनी धरती का, अपने आसपास के लोगों का नुकसान पहुंचाए बिना ये सारे कार्य करने हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है संकल्प, दृढ़ संकल्प। नमस्कार।